हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह का टाइम था तो आज सुबह सुबह ही मैं आ गई छत पे और उसके बाद मैंने नहा लिया और मैं आ गई थी मंदिर में पूजा करने के लिए। और उसके बाद मैंने किया ब्रेकफास्ट और मैं यहाँ आ गई स्टडी करने। तो आज सबसे पहले मैंने अपने स्लॉट में रखा ईवीएस पढ़ने के लिए। तो यहाँ मैं अभी पढ़ रही हूँ ईवीएस। और बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि आप नोट्स कहाँ से बना रहे हो। तो मैं कुछ चीज़ें TWA से पढ़ के बना रही हूँ और कुछ चीज़ें मैं सचिन सर की वीडियोस देख के बना रही हूँ। कुछ सब्जेक्ट जो है मैं सचिन सर की वीडियोस में मैराथन ही देख रही हूँ। बाकी और क्लासेस नहीं देख रही हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है मेरे पास कि मैं सारी क्लासेस देख पाऊँ। तो उनके चैनल पे जो भी मैराथन है मैं उसको देख रही हूँ इस टाइम पे और वही नोट्स बना लेती हूँ। और EVS तो मैं अभी TWA से ही पढ़ रही हूँ, मैंने वहाँ से नोट्स बनाई हैं। तो आज मैंने EVS में पक्षियों के बारे में रीड किया था और मीन्स पक्षियों के पंजे, उनके पंख और उनकी चोंच और कौन से पक्षी किस तरीके के घोंसले बनाते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने लर्न की। एंड देन मैंने यहाँ CDP की अपनी नोट्स ओपन की है। और इस नोट्स में मैंने सचिन सर की मैराथन वीडियो थी उनके चैनल पे 4-4.5 घंटे की, तो वो मैंने यहाँ पे अपने कॉपी में नोट की हुई है। और उसके बाद मैंने एक मैराथन उनके चैनल पे और है 7 घंटे समथिंग की, तो अभी मैं उसको देख रही हूँ पर उसको मैं नोट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसको एक बार लिख लिया है 4 घंटे की जो भी मैराथन थी उनके चैनल पे। और मेरे पास टेट की भी नोट्स रखी है मेरी CDP की, तो मैं अच्छे तरीके से वहाँ से पढ़ सकती हूँ। और मैं सिर्फ वो 7 घंटे की उनकी मैराथन जो है CDP की वो देख लूँगी बस। तो आज मैंने इसमें CDP में चिंतन टॉपिक पढ़ा था। और आज वीडियो के लास्ट पे मैंने कुछ क्वेश्चन भी रखे हैं। और आप लोग वीडियो देखते हैं तो मोटिवेट तो होते ही हैं, पर मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो देखो तो उसका आपको कुछ बेनिफिट मिले। तो इसलिए मैंने वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चन रखे हैं जिससे कि आपको ये लगे कि हाँ कुछ तैयारियाँ ठीक चल रही हैं आपकी या नहीं चल रही हैं, तो किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। और जो मेरे नए सीटेड एस्पिरेंट हैं जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको भी क्वेश्चन देख के अंदाज़ा लगेगा कि हाँ किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक चीज़ और होगी कि क्वेश्चन अगर मैं लास्ट में दूंगी तो तैयारी भी बेहतर तरीके से होगी, आपकी भी और मेरी भी। और जो भी क्वेश्चन मैं वीडियो के लास्ट में रखूँगी वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होंगे। तो वीडियो पूरा वॉच करिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर टाइप करिएगा, जो भी आपको आए गलत सही पर टाइप करिएगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका जो राइट आंसर है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैंने कुछ देर स्टडी की और उसके बाद मैंने बनाया लंच। और आज आलू पालक की सब्ज़ी बनानी थी, तो जब भी हरी सब्ज़ी बनती है हमारे यहाँ तो वो लोहे की कढ़ाई में ही बनती है। तो लंच बनाने के बाद मैं यहाँ आ गई थी बेटी को खाना खिलाने के लिए। ये मेरी जेठानी का लड़का है, तो इसको मैंने खाना खिलाया और ये फ़ोन देके खाना खा रहा था। तो मैंने इसको बोला कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो तुमको देख रहे हैं, तो तुरंत ही अपना फ़ोन नीचे कर लिया। और अभी इसको खाना खिलाने के बाद मैं आ गई किचन में। और उसके बाद फिर से मैंने अपनी स्टडी कंटिन्यू की। और यहाँ मैं अभी हिंदी पढ़ने लगी हूँ। तो हिंदी में आज मैंने कारक पढ़ा था। और मतलब ऐसा लगता है ना कि कारक तो मुझे आता है, बहुत ईजी है, पर कुछ चीज़ें हैं जो बिना समझे नहीं की जा सकती हैं। और वहाँ मतलब मैंने कुछ एग्जांपल्स ऐसे देखे थे कि जिसमें लगता तो है कि पहले कि कारक तो मुझे आता है, पर कुछ एग्जांपल ऐसे होते हैं जिसमें वो चीज़ें समझ नहीं आती, तो उसको एक बार रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही मैं यहाँ पढ़ रही हूँ। तो मेरी जो भी सिस्टर्स हैं जो हाउस वाइफ हैं वो कमेंट करती हैं कि उनको इतना ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है पढ़ाई को। तो ये तो सच बात है कि ससुराल में इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है पढ़ाई को। पर अब जब तक मैं अपने मायके में थी तो मैं ये देखती थी कि मैं कितने घंटे तक स्टडी कर रही हूँ। पर यहाँ आने के बाद मैं ये देख के नहीं पढ़ती कि मैं कितने घंटे स्टडी कर रही हूँ। और मैं सिर्फ टॉपिक देख के पढ़ती हूँ। जैसे अगर छोटा टॉपिक होता है तो मैं 2 टॉपिक कवर कर लेती हूँ।
पर सब्जेक्ट में। और अगर जैसे ज़्यादा लेंदी टॉपिक होता है तो जितना भी मैं पढ़ पाती हूँ मैं उस हिसाब से पढ़ती हूँ। तो आप भी टॉपिक देख के पढ़िए। जो हाउस वाइफ है, जिनको लगता है मुझे समय नहीं मिल रहा है, तो घंटे देख के पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप टॉपिक देख के चीज़ें कवर करो कि मैं एक दिन में कितने टॉपिक पढ़ रही हूँ। ज़्यादा लेंदी टॉपिक हो तो आप एक ही टॉपिक पढ़ो, अगर शॉर्ट है तो आप 2 टॉपिक कवर करो। और बहुत ज़्यादा मतलब अगर आप पहले से ये सोचो कि मैं इतने घंटे तक पढ़ाई करूं और अगर वो टारगेट नहीं पूरा होता है तो कहीं न कहीं मन उदास हो जाता है और फिर वो थोड़ा बिहेवियर अपना चेंज होने लगता है सबके प्रति कि यार मुझे टाइम नहीं मिलता। तो अगर आप ऐसे टॉपिक टू टॉपिक सोचेंगे कि मैं आज ये टॉपिक पढ़ लूँ तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा और ईज़िली आप पढ़ सकेंगे। A few moments later. तो मैंने दोपहर का सारा काम फिनिश कर लिया था क्योंकि लंच बहुत लेट करते हैं सब लोग यहाँ पे। और उसके बाद मैं सो गई थी क्योंकि रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर मैं अपनी बात बताऊँ, मैं रेस्ट नहीं करती हूँ तो मैं आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू तो कर लेती हूँ पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ मैं नहीं पढ़ पाती। तो मैं सो के उठी, उसके बाद मैंने शाम की चाय बनाई और अभी मैं आ गई थी छत पे। कपड़े सूख गए थे, कपड़े हटाने के लिए, और कपड़े लेके मैं नीचे गई और मैंने चाय पी और उसके बाद ही मैं यहाँ स्टडी करने लगी। तो अभी मैं एसएसटी पढ़ रही थी और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि मैंने एसएसटी नहीं पढ़ा, टाइम ही नहीं मिला। और इस टाइम तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे हो जाता है ना कि टाइम निकलता चला जा रहा है और काम ख़त्म होता है तो थोड़ी बहुत स्टडी हो जाती है और रेस्ट ना करो तो मुझे तो बहुत बुरा फ़ील होने लगता है। तो मैं तो रेस्ट करती हूँ और उसके बाद आज मैंने अपने स्लॉट में पर सब्जेक्ट रखा था तो आज मैंने एसएसटी पढ़ी है और जितना भी मैंने लिखा है यहाँ पे वो पढ़ा है। बाकी मैं एसएसटी के लिए सिर्फ मैराथन ही देखूँगी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं एसएसटी को भी अपना समय दे पाऊँ। और एसएसटी में सिर्फ एक ही बुक नहीं पढ़नी है, आपको कई सारी बुक्स पढ़नी होती हैं। तो मैं सिर्फ मैराथन देखूँगी एसएसटी की बस। तो यहाँ मैंने एसएसटी पढ़ी, उसके बाद फिर मैं यहाँ संस्कृत पढ़ने लगी हूँ। तो संस्कृत मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि मैंने संधि पढ़ा था संस्कृत में और संधि भी अपने आप में बहुत ज़्यादा लेंदी है। तो मैंने देखा है क्वेश्चन, इसके पहले भी मैंने 2019 में सीटेट दिया था तो मैं क्वालिफाई हुई थी उसमें। तो मैंने देखा था संधि में उसमें जो पैसेज आते हैं तो पैसेज में ही संधि पूछी जाती है कि इस वर्ड में कौन सी संधि है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ऐसे ही ग्रामर वहाँ देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा डीपली ग्रामर नहीं पूछते हैं पर पढ़ना भी ज़रूरी है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप समझ नहीं सकते वो सारी चीज़ें कि ये इसमें कौन सा मतलब कौन सी संधि होगी। तो क्योंकि संस्कृत में संधि तो है पर वो हिंदी की संधि से थोड़ा डिफरेंट हो ही जाती है क्योंकि हिंदी में तो ईज़िली हम ट्रिक से भी याद कर लेते हैं संधि को, पर संस्कृत में आप ट्रिक से नहीं याद कर सकते हो, उसमें आपको रूल्स पता होना ही चाहिए। तो मैंने संधि पढ़ा था और आज मैंने पढ़ा है समास। तो समास तो मैंने पूरा नहीं कंप्लीट किया है पर जितना हो पाया मैंने उतना किया है। मैंने सिर्फ अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास ही पढ़ा है और तत्पुरुष समास संस्कृत में बहुत लेंदी है तो बहुत ज़्यादा मैंने उसको नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत ही पढ़ा है। और अभी ये मेरे पास मेरी पुरानी प्रैक्टिस बुक है यूथ की और जब मैंने 2019 में क्वालिफाई किया था सीटेट तो मैं इसी बुक से मैंने प्रैक्टिस की थी और वो बुक अभी मेरे पास है। तो अभी रात के 10 बज रहे होते हैं, मैंने सारा काम फिनिश किया और उसके बाद मैं यहाँ प्रैक्टिस करने लगती हूँ। तो कल मैंने प्राइमरी लेवल की सीडीपी की प्रैक्टिस की थी तो मेरे उसमें 25 नंबर बने थे। मैं हॉनेस्टली आपको बता रही हूँ कि मेरे 25 नंबर बने थे। सीडीपी में मेरे ठीक ठाक नंबर आ जाते हैं। और आज जो है मैं 6 to 8 की सीडीपी प्रैक्टिस कर रही थी तो आज भी मेरे इसमें 25 नंबर ही बने हैं। और आपके लिए ये रहे सारे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर ज़रूर देंगे। आप ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख के उसके आगे आप ऑप्शन लिख दीजिएगा कि सी या डी जो भी ऑप्शन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करिए।